आरजेडी ने शुरू किया पोस्टर वॉर। बीजेपी प्रवक्ता ने किया पलटवार। आरजेडी ने बताया कौरवों की सेना। कानूनी विधेयक के खिलाफ भाकपा का प्रदर्शन। सरकार का पुतला फूंका। सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी। सरकार के खिलाफ किसानों की नाराजगी। जमीन पर उचित मूल्य न मिलने से नाराज हैं किसान। विधानसभा में मामले को उठाने की दी चेतावनी। औरंगाबाद में जेलर की दादागिरी आई सामने। ड्यूटी पर तैनात संतरी की पिटाई की। जेल के अंदर गाड़ी न जाने से नाराज हुए थे जेलर। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बात बिहार की में। आरजेडी की ओर से शुरू हुए पोस्टर वॉर पर अब बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल आज आरजेडी के द्वारा पोस्टर के माध्यम से नीतीश कुमार पर हमला बोला था। बढ़ते अपराध और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आरजेडी ने नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ पोस्टर जारी किया था, जिसमें नीतीश कुमार की आंखों पर काले रंग की पट्टी लगी हुई है, जिस पर अब बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आरजेडी की पूरी जमात को बौद्धिक रूप से करप्ट है। इतना ही नहीं, उन्होंने आरजेडी को कौरवों की सेना की संज्ञा दी है। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता तेजस्वी यादव को बिहार की जनता से माफी मांगने की सलाह दी है कि हमारे कार्यकर्ताओं पर ज्यादती हुई और देखिए, राजद किस चीज के लिए कल विधानसभा का घेराव करेगी, यह समझ में नहीं आता है। मुझे लगता है कि राजद के नेताओं कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय जनता दल दफ्तर का घेराव करना चाहिए। जिस तरीके से आरजेडी में नीति नैतिकता सिद्धांत नहीं है, वहां विचारधारा की कोई बुनियाद नहीं है, वरिष्ठ नेताओं का अपमान है और ये वंशवाद, परिवारवाद को, कुनबावाद को लेकर चलने वाली पार्टी है। लालू जी, राबड़ी जी, उसके बाद अब तेजस्वी जी, कल तेज प्रताप जी होंगे और बीच से मीसा जी को दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंका। ये बेटावाद, कुनबावाद परस्त पार्टी है। ऐसी पार्टी किस चीज के लिए प्रोपेगेंडा कर रही है, हंगामा खड़ा कर रही है? प्रशासन का परमिशन है नहीं, भीड़ जुटाकर हंगामा खड़ा कर रहे हैं। उसके बाद दुखड़ा रोएंगे कि हमारे कार्यकर्ताओं पर ज्यादती हुई और उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए। तो रूल्स में इनको भरोसा नहीं है, रूल्स वायलेट करना चाहते हैं। बीच से मीसा जी को दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंका। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुप्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए। अनुप्रकाश, पोस्टर वॉर एक बार फिर से शुरू हो चुका है। आरजेडी ने पोस्टर जारी किया है और उस पर प्रतिक्रिया भी बीजेपी की तरफ से आ गई है। क्या समझा जाए कि अब सारे मुद्दे पोस्टर तक सीमित? ठीक है ना, आपको बता दें कि जिस तरह से आरजेडी के द्वारा जो पोस्टर लगा पूरे पटना में जो हर चौक चौराहे पे पोस्टर लगाया गया था, उसको लेकर आज बीजेपी के प्रवक्ता निखिल आनंद ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि मोरली करप्ट लोगों की जमात है और ये पूरी ही जो राजद की जो सेना जो है वो कौरवों की सेना है। इसको लेकर जो उनको जो है अपनी जिस तरह का पोस्टर राजद द्वारा लगाया गया है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। इसको लेकर उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को बिहार की जनता से माफी मांगना चाहिए और उनको जो है जिस तरह का वो काम पिछले 15 साल पहले कर चुके हैं, वो जो है इसको लेकर बिहार की जनता से उनको माफी मांगना चाहिए और साथ ही सरकार से भी उनको माफी मांगनी चाहिए। माफी किसको मांगनी चाहिए ये तो तय जनता करती रहेगी, लेकिन सवाल यह है कि जिम्मेदार जो हैं जनता की आवाज को उठाने के लिए, उसकी समस्याओं को निजात करने के लिए, वही लोग पोस्टर खेल रहे हैं या फिर आरोप प्रत्यारोप खेल रहे हैं। ऐसे में बिहार की समस्याएं सुलझेंगी कैसे? आज वैसे भी 109वां स्थापना दिवस है बिहार का, और ऐसे में भी सिर्फ राजनीति बिहार की विरासत को भी नहीं संभाल पा रहे हैं। कैसे यकीन करें कि प्रगति के मार्ग पर, विकास के मार्ग पर दौड़ेगा बिहार? ये तो साफ तौर से देखा जाए कि बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ता जा रहा है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है,
इसको लेकर जो विपक्ष है वो सरकार पे लगातार हमला करते जा रही है। और कल जो 23 मार्च है, आने वाला 23 मार्च को भी विपक्ष के द्वारा जो है सदन विधानसभा घेराव का रैली निकाला जाएगा और उसमें ये जितने तमाम जो मुद्दे हैं उसको लेकर बिहार विधानसभा को घेराव किया जाएगा और साथ ही जितने विपक्षी दल जो हैं वो लोग इस रैली में शामिल होंगे और इस रैली को जितना सफल हो सके उतना सफल करने की कोशिश करेंगे। जी, शुक्रिया अनुप्रकाश आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। बिहार सरकार की ओर से चलाए जा रहे बिहार पुलिस सशस्त्र कानून विधेयक के साथ ही फुटकर दुकानदारों के पंजीकरण के साथ नई दुकानों के आवंटन की मांग को लेकर भाकपा माले ने पटना जीपीओ पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। वहीं भाकपा विधायक ने नए पुलिस विधेयक को काला कानून बताया और सदन में पास नहीं कर होने देने का ऐलान कर दिया। साथ ही फुटकर दुकानदारों को पंजीकृत करने और जल्द दुकान देने की मांग करते हुए सरकार का पुतला फूंका गया। सशस्त्र पुलिस का जो कानून है, जो विधेयक है, जिस विधेयक को लाने की कोशिश नीतीश कुमार की सरकार ने फांसीवादियों के साथ मिल करके 19 तारीख को किया, हमने जोरदार विरोध करके बिल पेश नहीं करने दिया। ये बिल क्या है आपको समझना होगा। आप जानते हैं बिहार की पुलिस का चरित्र क्या है। बिहार की पुलिस से ऐसे ही जनता त्रस्त तबाह है और बिहार की पुलिस जब कहीं ऑपरेशन करने जाती है उसके सहयोग में सशस्त्र बल का प्रयोग होता है। अगर उसको आशंका हो कि कहीं हमारे ड्यूटी में जाने से अगर आतंकवादी हमला हो जाए या कहीं अगर जो अपराधियों का हमला हो जाए तो ऐसे हालत में सशस्त्र बल नियुक्त किया जाता है। लेकिन सशस्त्र बल नियुक्त करने के समय भी उसको मजिस्ट्रेट डिप्यूट करना होगा। लेकिन ये कानून क्या है? ये कानून पुलिस के ऊपर में एक पुलिस है। खबर पूर्वी चंपारण से है, जहां राम जानकी सड़क निर्माण की सरकार द्वारा अधिग्रहित जमीन का उचित मूल्य न मिलने पर नाराज किसानों और जमीन के मालिकों ने GIPL मॉल परिसर में बैठक की, जिसकी अध्यक्षता समाज सेवी मदन चौधरी ने की। इस बैठक में शामिल सभी किसान और जमीन के मालिकों ने अधिकारियों के खिलाफ रोष व्यक्त किया और अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया। साथ ही बैठक में फैसला हुआ कि इसकी शिकायत DM से की जाएगी और अगर इसकी सुनवाई यहां भी नहीं होती है तो फिर विधानसभा में इस मामले को उठाया जाएगा। आरजेडी की ओर से विधानसभा घेराव को लेकर विधायकों और विधान परिषद की तैयारियां पूरी हो गई हैं। वहीं पार्टी कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में भी कार्यकर्ताओं के रहने और खाने की व्यवस्था की जा रही है। युवा कार्यकर्ता भी इस घेराव को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं। वहीं युवा आरजेडी उपाध्यक्ष और बिक्की कुमार ने जानकारी देते हुए कहा कि इस बार पटना में 20,000 से ज्यादा कार्यकर्ता आने के लिए तैयार हैं, जहां वर्तमान NDA सरकार की नाकामी के खिलाफ युवा सड़क पर उतरेंगे। उन्होंने कहा था हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कहा था 10 लाख नौकरी देंगे। इन लोग तो चीटिंग से सरकार में आ गए, चीट किए, चोरी से आ गए सरकार में। 19 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, अभी तक कितने को रोजगार मिला? जो पहले से भी रोजगार में है उन्हें कह रहे हैं कि 50 साल में ही उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो आप दे नहीं रहे हैं, जो है उन्हें भी आप बेरोजगार कर रहे हैं। और अपराध भ्रष्टाचार तो उसका जितना ही मॉनिटरिंग करते हैं नीतीश कुमार जी, जितना ही क्राइम पे मीटिंग होता है उतना ही दुगनी तेजी से क्राइम होता है। जैसे मीटिंग करते हैं रोकने के लिए या बढ़ने के लिए, पता ही नहीं चलता। कहते हैं सुशासन की सरकार, नहीं, ये दुशासन की सरकार है। शेखपुरा के जिला कार्यालय सहित प्रखंड कार्यालय में कार्यरत सभी कार्यपालक सहायक अपने विभिन्न मांगों को लेकर पिछले कई सालों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया।
इसके साथ ही उन्हें धरना नहीं खत्म करने पर जिला प्रशासन की ओर से चेतावनी भी दी गई, जिसे लेकर कार्यपालक सहायकों में काफी आक्रोश है। वहीं मामले में आरजेडी विधायक विजय सम्राट भी कार्यपालक सहायकों की कई मांगों के समर्थन में धरने पर बैठे और उनकी मांग को पूरा करने की मांग की है। हम लोग तो सरकार में उठा ही रहे हैं इनका बात, और हम जोर इस पर उठाएंगे। इनका जायज मांग है, हम लोग इनके साथ, महागठबंधन इनके साथ है। एकदम आना चाहिए था, अब नहीं आ रहे हैं तो ये गलत चीज, तो आना चाहिए था। इस मुद्दे को भी विधानसभा में एकदम इस मुद्दे को विधानसभा में उठाना। जिला प्रशासन के द्वारा अल्टीमेटम भी दिया गया थी, 24 घंटे के अंदर अपना कार पे वापस लौटने को दी गई थी। वो तो आकर के यहाँ बात करते ना, आकर के बात करके समझा करके ले जाते, वो अलग चीज है। औरंगाबाद के रफीगंज में नेहरू युवा केंद्र की ओर से एक निजी विद्यालय में कैच द रेन और अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में विद्यालय के बच्चों ने तरह तरह की पेंटिंग बनाई, जिसमें लगभग 100 बच्चों ने भाग लिया है। इस प्रदर्शन में पहला स्थान विवेक कुमार, द्वितीय स्थान निधि कुमारी तो तृतीय स्थान अपूर्वा राज सिंह ने प्राप्त किया है। बहुत कम समय में आपने इसकी तैयारी की और इतना अच्छा रिजल्ट दिया, मुझे खुशी हुई। आप लोग बहुत आगे जाएं, इसकी शुभकामना। अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, पढ़ाई के संबंध में और सुरक्षा के संबंध में। मैं आप लोग के लिए हर संभव मदद करने का प्रयास। मुंगेर में एक साथ 7 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से चंदनपुरा को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया। साथ ही इलाके में आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हरियाणा से आए एक मजदूर ने अपने परिवार समेत गांव के 7 लोगों को संक्रमित किया है। और कोरोना से सबसे पहले है कि जो पॉजिटिव केस आया है उनका हम लोग कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाए जी। उनका मैंने किनसे किसी भी प्रकार का कांटेक्ट रहा है, वो सारे का हम लोग कांटेक्ट लिस्ट बना करके सबका सैंपल हम लोग जांच के लिए भेज दिए हैं जी। वो जैसे ही जांच रिपोर्ट आता है और उसमें अगर नेगेटिव हो गया तो ठीक है, पॉजिटिव को हुआ फिर उसका कांटेक्ट लिस्ट हम लोग बनाएंगे जी। और यहाँ पर ये माइक्रो कंटेनमेंट जोन हम लोग बनाए हैं जी। इसमें मजिस्ट्रेट की भी प्रतिनियुक्ति 24x7 होगा जी, है ना। वो उनकी ड्यूटी रहेगी कि यहाँ कोई भी बाहरी आदमी अंदर ना जाए इस जोन में जी, और अंदर के लोग भी बाहर नहीं जाएंगे। अभी 7 मरीज मिला पॉजिटिव जी। उसके बाद जो पॉजिटिव निकला है उसका सबका अगल बगल का जितना भी था कांटेक्ट लिस्ट सबका जांच करा दिया गया है जी। और RT-PCR भेजा गया, एंटीजन में नेगेटिव मिला, RT-PCR के लिए भेजा गया। वहाँ से यदि कोई पॉजिटिव निकलते हैं तो फिर हम लोग कांटेक्ट लिस्ट बनाएंगे सबका, और पुनः उस सबका भी सैंपल लेके जांच करेंगे। अभी हम जैसा कि देख रहे हैं कि एक ही घर में सभी संक्रमित पाए गए हैं जी। तो मेडिकल की टीम है, प्रतिदिन उनका केयर कर रही है और उनको जो मेडिसिन देना है उसके रिकवरी के लिए उन पर लगातार ये काम कर रहे हैं। और कंटेनमेंट जोन चूँकि घोषित किए हैं, आम नागरिकों को इसकी समस्या होती है, लेकिन जिन घरों को हमने माइक्रो कंटेनमेंट के अंदर लाया है उनको कोई असुविधा नहीं हो, उनके लिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और लोकल जो हमारे कर्मी हैं स्थानीय, उनसे और खुद हमसे भी संपर्क कर प्रतिदिन डॉक्टर की टीम जाती है। मधुबनी जिले के महरैल गांव के निवासी सेवानिवृत्त प्रोफेसर व्रजमोहन झा ने राम मंदिर निर्माण के लिए ट्रस्ट को 11 लाख रुपए का चेक सौंपा है। वहीं चेकदाता व्रजमोहन झा ने कहा है कि मिथिलांचल और देश के लिए श्री राम मंदिर में योगदान करने से बड़ा कुछ भी नहीं है। वहीं साथ ही श्री राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने बताया है कि पूरे देश में भगवान श्री राम के जन्मभूमि के लिए जितने भी राम भक्त हैं सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। राशि से भगवान का भव्य मंदिर बनेगा, जिसका नाम हम राष्ट्र मंदिर भी देते हैं। और आज सौभाग्य का विषय है कि महरैल गांव के त्रिमूर्ति तीनों विद्या निधान है, तीनों ही आचार्य हैं। उनके मन में भगवान की प्रेरणा से ये भाव जगा है कि जो राष्ट्र मंदिर बन रहा है भगवान राम का, उस मंदिर में हमारी भी सुविधा लगे, हमारा भी योगदान हो। ये प्रेरणा मुझे स्वतः भगवान राम ने प्रदान की है
और मैंने समझा कि इससे बड़ा काम मिथिलांचल के लिए या इस देश के लिए कोई दूसरा नहीं है, इसलिए मैंने श्री राम के मंदिर निर्माण में जो मेरे पास जितना समर्पण करने का था 11 लाख रुपया का मैंने चेक दिया। औरंगाबाद में जेलर साहब की गाड़ी जेल के अंदर नहीं जा सकी, जिसके कारण उन्होंने पैदल ही चलकर जाना पड़ा। वहीं इससे नाराज होकर जेलर ने ड्यूटी पर तैनात संतरी अलखदेव राम की पिटाई कर दी। वहीं इस मामले में संतरी ने थाने में जेलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। आपको बता दें कि जेलर परिसर के गेट में के पास कैदी वाहन और नगर पालिका के कचरा उठाने वाली गाड़ी खड़ी थी और इसी बीच जेलर साहब की भी गाड़ी आ गई। गाड़ी का जेल के भीतर जाना मुश्किल था। इसी बात को लेकर जेलर साहब अपना जेलर का रौब दिखाते हुए राइफल लिए ड्यूटी पर तैनात संतरी की पिटाई कर दी। कि सर गेट के सामने एक नगर पालिका का ट्रैक्टर लगल था, बगल में एक बस लगल था, इसके बाद में एक टाटा मैक्सी गाड़ी लगल था, बीच में जगह थोड़ा सा पास सेशन कोर्ट था, सेशन कोर्ट, हाँ कोर्ट की गाड़ी, कोर्ट के लगल था गाड़ी जी जी। तो इसके बाद में उसके वहाँ से थोड़ा सा जगह कोस्टली पड़ा, जेलर साहब आए और वहाँ पर सर गाड़ी जैसे ही रोक के मैंने आने के लिए थोड़ा सा दिक्कत ऐसा बुझाया उनको, तो रोक के बाहर नहीं आने के शब्द में बोलते हैं कि क्या यहाँ मरा रहा है। सुना कि सदर कोर्ट और सेशन कोर्ट के आगे में गाड़ी लगा हुआ था, दूसरा में एक ट्रैक्टर था जो कचरा उठाने वाला था नगर पालिका के, उस जाम में जेलर साहब के गाड़ी डूब गया, इसलिए उतर के और राइफल ले संतरी को मारे। हिंदुओं के 4 बड़े पर्व में से एक होली को भी माना गया है। हालांकि इस डिजिटल इंडिया में लोगों के रहन सहन में बदलाव के साथ परंपराएं भी बदलने लगी हैं। जहां युवा वर्ग अश्लील होली गीत को बढ़ावा देने लगे हैं, बावजूद इसके मोतिहारी शहर में गुरुकुल की तरह संचालित होने वाली वेद विद्यालय में ऐसी होली मिलन का आयोजन हुआ है, जहां सब एक साथ बैठकर पारंपरिक होली गीत के साथ गुरुकुल में बच्चे गेरुआ वस्त्र पहने होली गीत पे झूमते हुए नजर आएंगे। मौके पर प्राचार्य सुशील मिश्रा ने बताया है कि यही प्रयास है कि आगे भी ये बच्चे इस डिजिटल युग में भी अपनी परंपराओं को सजाने का प्रयास करेंगे। विद्या शिक्षण प्रशिक्षण सेवा संस्थान वेद विद्यालय में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी होली मिलन समारोह सह महामूर्ख सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हालांकि इस वर्ष स्थिति अनुकूल नहीं होने के कारण कार्यक्रम में न्यूनता आ गई है। यह जो होली का त्यौहार है, यह राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता का त्यौहार है। ऐसे अपना जो यह भारतवर्ष देश है, यह त्योहारों का देश कहा जाता है, लेकिन सनातन धर्म में मुख्य रूप से 4 पर्व माने जाते हैं: श्रावणी, दुर्गा पूजा, दीपावली और होली। राजधानी पटना में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में तेज रफ्तार का कहर देखने के लिए मिला, जिसमें पहला मामला पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के एनएच का है और जहां एक बाइक सवार युवक ट्रक के नीचे आ गया है, जिससे युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने एनएच जाम कर घंटों तक हंगामा किया। वहीं दूसरी घटना पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के राजपुताना इलाके की है, जहां साइकिल से जा रहे हैं 2 मासूम भाइयों को एक बाइक सवार ने धक्का मार दिया, जिससे एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं दूसरा अस्पताल में भर्ती है। इसी मामले में स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि मृतक को पिटाई की गई और जिससे उसकी मौत हो गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मानसिक रूप से बीमार नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि घर में घुसकर गांव के ही युवक ने इस वारदात को अंजाम दिया। वही मामले में पीड़िता के पिता का कहना है कि आरोपी को पकड़कर सरपंच के हवाले कर दिया था, लेकिन सरपंच ने आरोपी को जाने दिया। परिजन ने सरपंच पर घूस लेकर आरोपी को भगाने का आरोप लगाया है। गायघाट थाना अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए
आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। 2 होके तो उसको देखे जब वो क्रियाक्रम कर रहा था। अब हम लोग गेट खोले तो किधर से खोले, तो वो लड़का सीढ़ी पे होके छत पे चढ़ के छत पर से जब तड़पा तो आगे से हम लोग जैसे वो तड़पा तो हाथ पकड़ लिए। पकड़ने के बाद वो लड़का को हम 2-3 थप्पड़ भी मारे हैं और वो लड़का को बांध के सरपंच के हवाले किए हैं। सरपंच और चौकीदार पूरे रात जग के बिहान किए हैं और सवेरे जब हम लिए चले गए हैं इतने देर में वो कैमूर के दुर्गावती थाना क्षेत्र के पंडित दीनदयाल गया रेलखंड पर रेलवे कर्मचारी की ट्रेन से कटकर दर्दनाक मौत हो गई है। इस हादसे की सूचना जीआरपी को दी गई। मौके पर पहुंची जीआरपी ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। वहीं घटना को लेकर ट्रैकमैन कर्मियों ने IN2 पदाधिकारी को सस्पेंड करने को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। कीमैन की जो ड्यूटी होती है मॉर्निंग में, वो अपनी ड्यूटी पे आए थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे और ड्यूटी के दौरान ट्रेन से लगने उन्हें पता नहीं चल पाया। ड्यूटी कर रहे हैं उसमें उन्हें ट्रेन से डैशिंग हुआ। डैशिंग होने के बाद उनका डेथ हो गया। तो रेलवे इसमें जो भी कर सकती है कर रही है और जो पैसा क्रिमिनेशन भी दिया जाता है वो दिया जाएगा उनको। उनका सेटलमेंट भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी किया जाए। जितने ट्रैकमैन हैं सबको इतना थ्रस्ट देते हैं कि आदमी मेंटली मतलब डिस्टर्ब हो जाता है। अभी फ़िलहाल देख लीजिए कल का डेट है। कल का डेट में 5 आदमी को सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें एक दुर्गावती का कीमन था उसको सस्पेंड कर दिया गया। उसके जगह पर दूसरा को डिटेल किया गया। अब वो श्रीमान आया 5 बजे ड्यूटी था, न ट्रांस था न बत्ती था, कुछ था नहीं। रात में ड्यूटी आ गया। अब उसको समझ में आया नहीं, रनभर हो गया। रेलवे में सिस्टम द्वारा या यहाँ ये यूँ कहें तो प्रशासन द्वारा, रेल मंडल प्रशासन द्वारा अनसेफ्टी से ड्यूटी कराया जाता है और इस अनसेफ्टी के कारण लगातार देश में दुर्घटना होती रहती है। कहीं पर देखिएगा गेटमैन को मार के फेंक देता है, गोली मार दिया गया, हाथ काट दिया गया है। लगातार माने ये सब हो रहा है। मैं घर पे था, वो ड्यूटी में थे। जब आए तो हम लोगों को स्टेशन मास्टर के माध्यम से सूचना दी गई कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, ट्रैक में पड़े हुए हैं। हम लोग भागे आए, देखे तो छत बिछा सही पड़ा हुआ था, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। उनके पहचान पत्र आई कार्ड इधर उधर बिखरे पड़े थे। स्टेशन मास्टर ने और कहीं विभागीय अपने जो है स्टाफों को फ़ोन किए और जब तक आए नहीं हम लोग अभी यहीं पड़े हुए हैं। अभी भी लाश हमारे हवाले नहीं हुई है। देखिए कब तक ट्रांसफ़र लोग करते हैं, क्या करते हैं। सारी प्रक्रिया धीरे धीरे वो लोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता। ड्यूटी ही आए थे। ड्यूटी राजधानी में लोगों को किराए पर घर देना मकान मालिक को महंगा पड़ गया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजधानी पटना में कुछ दबंगों ने मकान मालिक और मालकिन की ही पिटाई कर दी है। पिटाई का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। दरअसल पूरा मामला पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र के पिरमोहनी इलाके का है, जहां शारदा रानी ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। वहीं इस मामले में पीड़ित शारदा रानी का कहना है कि 5 साल पहले उन्होंने अपने मकान में रेंट के तौर पर मकान दिया था, लेकिन कुछ दिनों बाद मकान में रहने वाले लोग शराब पीकर उनके साथ मारपीट करने लगे। जब भी आने जाने के दौरान कुछ टोलबाजी, कुछ बोलना, मतलब कैसे होता है कि छेड़खानी टाइप का करना तो करते थे, फिर भी हम कुछ बोलते नहीं थे। चुपचाप हमारा रास्ता जो है उनके दोनों दुकान के बीच में है आने जाने का, तो हम लोग आते जाते थे तो हमेशा कुछ बोलते रहते थे, फिर भी हम कुछ बोले नहीं। मगर सिर्फ आपके साथ ही टोलबाजी होता है कि और लोगों के साथ? नहीं, मेरे साथ ही किया गया सर। हम गए उसको मना करने के लिए गए तो मेरे साथ बदसलूकी करने लगा। बदसलूकी करने के दौरान हमको मारा, ऐसा मारा कि मतलब हम बहुत देर तक फेंट किए हुए थे। एकदम बर्दाश्त नहीं हुआ। प्लीज़ कोई जेंट्स मारेगा कैसा फीलिंग होगा। उसके बाद हमारा स्टाफ हमको किसी तरह पकड़ के ऊपर ले आया। बख्तियारपुर के घाघडीह पंचायत के वार्ड संख्या 2 में गांव का मुख्य रास्ता नाली में तब्दील हो गया है।
आपको बता दें कि गांव के पानी का निकास नहीं होने के कारण इस गांव की मुख्य सड़क पर ही पानी जमा हो गया है, जिसके कारण बिन बरसात भी इस गांव की सड़कें नाले में तब्दील हो गई हैं। वहीं इस मामले में कई बार स्थानीय ग्रामीणों ने इलाके के जनप्रतिनिधि से इसके समाधान करने की गुहार लगाई। बावजूद इसके अब तक इस मामले में किसी भी तरफ से कोई पहल नहीं की गई है। प्रवेश द्वार है मेन, यहाँ का मुखिया बाढ़ पुल खौआ पड़ा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं बनाता। 5 साल जीत के जाता है, अपना घर बनाता है, बिहार में जमीन लेता है, यहाँ कुछ नहीं करता है। समझ गए? गांव का मेन द्वार है, यहाँ से मेन रास्ता है। यहाँ का आज तक कोई प्रतिनिधि काम नहीं किया। पूरे घांग पंचायत, कौन गाँव? घांग पंचायत। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।